आपको बता दें कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ अहम बातें वो गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। अपराधी हैं, उन दोनों अपराधियों के फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ आए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं ने ये माना कि ये हमारे कार्यकर्ता है, ये हमारे पदाधिकारी हैं। मारने वाले बीजेपी के पदाधिकारी हैं। ये बीजेपी आज तक स्पष्ट नहीं कर पाई कि वो हमारे पदाधिकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये तय कर लेना चाहिए कि बीजेपी जब यहां पर यह घटना घटी तब बीजेपी के तमाम नेता 5 स्टार होटलों में ठहरे हुए थे, हंसते हुए फोटो खिंचाकर अपनी यूनिटी दिखाने के लिए राजस्थान में फोटो पोस्ट कर रहे थे। वो जितने ढंग से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लगातार अब जा रहे हैं वहां पर जाकर अपना दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई टूरिज्म के लिए जा रहे हो वैसे रोज पहुंच रहे हैं, फोटो खिंचाकर रोज वो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। हमारी जितनी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। ये वक्त जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, उसी तरह से सर्वदलीय मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलानी चाहिए और देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को बुलाकर और पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टियों से बात करके, प्रधानमंत्री जी वक्त आ गया जब फैसला करना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक नेता राजनीतिक बयान में धर्म का यूज नहीं करेगा, धार्मिक कट्टरता की बात नहीं करेगा। राजनीति में धर्म के जरिए शॉर्टकट अपनाकर जो नेता सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो पार्टियां धर्म में टकराव पैदा करके, खून खराबा कराकर, दंगा फसाद करा के, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो, सपा हो, कम्युनिस्ट हो, ऐसी पार्टियों का इंटरफेयर बंद होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा लीडर या प्रवक्ता या केंद्रीय मंत्री या पार्टी का बड़ा नेता धर्म के आधार पर बात करके और दंगे फसाद करा दे और फिर वोट की फसल काटे। सोशल मीडिया पर भी लोकसभा में बिल आना चाहिए। अब ये बंद करना पड़ेगा। ये देश बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा हुआ है। जिस तरह से नफरत पैदा की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और ये कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी। मैं हिंदू हूं, अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं। हम क्षत्रिय वंश के, कछावा वंश के क्षत्रिय लोग, और भगवान राम का वंशज मानते हैं। तो इसमें कोई हिंदू होने पर हमें गर्व है, खुद हम भगवान राम के वंशज हैं। तो इसका मतलब हम किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं कर सकते। हम पैगंबर साहब का भी सम्मान करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का भी सम्मान करते हैं, हम गुरु नानक देव जी का भी सम्मान करते हैं, हम बौद्ध धर्म का भी, भगवान बुद्ध का सम्मान करते हैं, भगवान महावीर स्वामी का सम्मान। ये देश इस तरह का है कि सब मिलकर देश बनाते हैं। अब वक्त आ गया कि जब हम ऑल पार्टी मीटिंग चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत बुलाते हैं, एक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होने के नाते, तो यदि बीजेपी सीरियस है तो प्राइम मिनिस्टर ने आज तक सर्वदलीय मीटिंग नहीं बुलाई, मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया। चीफ मिनिस्टर कह कर थक गए कि साहब एक संदेश जारी कर दो, देश में नफरत खत्म होनी चाहिए। एक संदेश देने को तैयार नहीं है। आज तो नया काम हो गया, बीजेपी से जुड़े हुए बहुत लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दी। अब वक्त बदल रहा है। ये बीजेपी और कांग्रेस को तय कर लेना चाहिए। ये देश बीजेपी कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टियों के सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है। ये देश सबका। ये सतयुग में शुरू हुआ, सतयुग के बाद त्रेता में राम आए, फिर द्वापर में कृष्ण आए, आज कलयुग है। और आश्चर्य, सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट को गाइड करने की कोशिश हो रही है, दबाव में लेने की कोशिश हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी बात नहीं कह सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी दबाव में लेने की कोशिश। आप यदि नुपुर शर्मा को सही मानते हैं, बयान आप कहते हैं सही है, तो बीजेपी ने उसको क्यों निकाला? इसलिए निकाला कि बयान गलत था। और आज ये जो बयान आया इतने लोगों का, क्या इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस नहीं है? आप सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा करना चाहते हैं, आप संविधान को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, देश में दंगे फसाद कराना चाहते हैं। आज मैं कह रहा हूं, कन्हैया लाल को मारने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो है, तो फिर बीजेपी षड्यंत्र में है क्या? बीजेपी जवाब दे। इसलिए इस तरह की बातें जो बीजेपी कर रही है, देश को सही दिशा में लाने के लिए सबको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कुर्सियां रहे नहीं रहे, बीजेपी वाले कुर्सी बचाने के लिए इस हद तक नहीं जा सकते। आज तक नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना। आज मुझे बड़ा दुख हुआ जब माता काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। ये अपमान है।
आप नहीं दिखा सकते। आप इस तरह की पोस्टें जो डाल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों की आस्था के साथ नहीं खेल सकते। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, हर व्यक्ति का अपना धर्म है। आप कैसे किसी की आस्था से खेल सकते हैं? उसको उस तरह की फोटो को पसंद करने वाले हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा बुरा मानने वाले लोग हैं। आप नहीं दिखा सकते माता जी को ऐसे। इसलिए मैं इतना कहूंगा, वक्त आ गया ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर प्रधानमंत्री जी सख्त से सख्त, जल्दी से जल्दी फांसी पर ठोक दिया जाए उसी वक्त ऐसे लोगों को जो अन्याय कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, फांसी पर लटका दिया जाए तो लोगों में दहशत हो, कानून का डर हो। इसलिए ऐसे में प्राइम मिनिस्टर को पहल करनी पड़ेगी। हमें बीजेपी कांग्रेस अपनी जगह है, लेकिन देश पहले। देश रहेगा तो बीजेपी कांग्रेस चलेगी, लेकिन देश ही नहीं रहेगा तो बीजेपी कांग्रेस कैसे चलाएंगे? कभी आपस में इतना नफरत नहीं थी जो अब हो गई। चीफ मिनिस्टर बार बार कहते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने संदेश नहीं दिया। आज हमारी जो मीटिंग हुई उसमें रामगंज मंडी में तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में बसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 21.12 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। जो 1104 परिवार थे उनके लिए 21 करोड़ 12,78,000 रुपए की एक मुफ्त विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है। प्रति परिवार 1,91,375 रुपए की राशि मिलेगी। इसमें ग्राम दड़िया, दुड़कली, तमोलिया, सारनखेड़ी, सोनपुरा, तालाबड़ी, आंशिक डूब के गांव रघुनाथपुरा में बसे व्यक्तियों को भुगतान किया जाएगा। अतिरिक्त आवासीय आयुक्त नई दिल्ली की नियुक्ति अवधि में 6 माह की अभिवृद्धि की गई है, मिस्टर विमल शर्मा की। आज आपको पता है ईआरसीपी के मुद्दे पर सुबह हमारी मीटिंग हुई थी और ईआरसीपी का मुद्दा ऐसा हो गया जिसमें 2 बात है। मुख्यमंत्री राजस्थान की आवाज उठा रहे हैं और जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री है गजेंद्र सिंह जी, वो राजस्थान की आवाज को रोक रहे हैं। मैं गजेंद्र सिंह जी से कहूंगा, 13 जिलों के पानी का मामला है, प्राइम मिनिस्टर का वीडियो आ गया, सारी बात खुलकर सामने आ गई। आपने कह दिया मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप इस्तीफा दे या नहीं दे, लेकिन आप इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए चीफ सेक्रेटरी को जो लेटर लिख रहे हैं, आपको कानूनी अधिकार नहीं है। आप पैसे तो दे नहीं रहे, लेटर लिख के आप कह रहे हैं इस काम को रोक दिया जाए। ये काम रोकने का आपका हक नहीं है। आज चीफ मिनिस्टर ने चैलेंज करके कह दिया कि आप हमारा काम नहीं रोक सकते। काम नहीं रुकेगा क्योंकि 9,000 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी तरफ से अधिकृत कर दिए। पहली सरकार बीजेपी की केंद्र की सरकार है। 25 एमपी राजस्थान से लेकर गए, लेकिन 25 एमपी काम कोई कर नहीं रहे, जानता उनको कोई है नहीं। और जो मंत्री बने वो मंत्री राजस्थान का पानी छीनना चाहते हैं। पानी को कांग्रेस बीजेपी में नहीं बांटा जा सकता, पानी सबको चाहिए और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में टाइम लगेगा। इसलिए बीजेपी के लोगों से कहूंगा, राजस्थान का पानी मत छीनो। आप तो राजस्थान का पानी छीन रहे हो, दूसरे राज्यों को पानी देना चाहते हो। राजस्थान के पानी को तो छीनेंगे, एमपी ले ले, बाकी स्टेट ले ले, लेकिन राजस्थान का पानी राजस्थान को नहीं मिले, इससे बड़ा पाप कुछ हो सकता है? तो केंद्रीय मंत्री जी, चीफ मिनिस्टर आपसे नहीं लड़ रहे हैं, वो राजस्थान के पानी के लिए केंद्र सरकार से आपसे मदद की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जिस तरह का आपकी भाषा आई, जिस तरह से आपने एक्ट किया, वो एक्ट गलत था। हम ये उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इसमें हमारी मदद करेगी और यदि वो मदद नहीं करते हैं तो आज हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें राजस्थान सरकार, खुद मुख्यमंत्री आगे बढ़कर इस मुद्दे पर, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, हम काम करेंगे। इस मुद्दे पर चुप नहीं होंगे। ईआरसीपी के मुद्दे पर यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चाहे दिल्ली कूच करना पड़े, लेकिन राजस्थान अपने हक का पानी और ईआरसीपी प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ेगा। ममता जी बोलेंगे। आज जो हमारे मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर कुछ निर्णय हुए हैं, उनमें कुछ ने हमारे साथी प्रताप जी ने आपको अवगत कराया। शेष बचे हुए निर्णयों को मैं आपके सामने सम्मुख रखना चाहती हूँ। वेबसाइट पर सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए पॉलिसी को आज हरी झंडी मिली है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने के लिए नवीन पॉलिसी गाइडलाइन जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। वर्तमान में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजकीय विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर विभिन्न न्यूज़ वेबसाइट आमजन, विशेष तौर पर युवा वर्ग में काफ़ी लोकप्रिय हैं। अतः समय की मांग के अनुसार पॉलिसी गाइडलाइंस जारी होने से न्यूज़ वेबसाइट्स पर राज्य सरकार की रीति नीति एवं जन कल्याणकारी योजनाओं
कार्यक्रमों का लाभ आम जन तक त्वरित गति से पहुंच पाएगा। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी का गठन, उच्च शिक्षा के अधीन नवीन राजकीय महाविद्यालयों के संचालन एवं विकास हेतु राजस्थान की कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राज CES के गठन का अनुमोदन किया गया है। इससे नवीन राजकीय महाविद्यालयों का बेहतर प्रबंधन और सुगमता से संचालन किया जा सकेगा। कार्मिकों की ACP, वेतन विसंगति आदि आदेशों का कार्योत्तर अनुमोदन। मंत्रिमंडल ने बजट घोषणा के क्रम में एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस की विसंगतियां, पुलिस दूरसंचार अधीनस्थ सेवा का सहायक उप निरीक्षकों एवं हेड कांस्टेबल्स की वेतन विसंगतियों को दूर करने हेतु जारी किए गए आदेशों का कार्योत्तर अनुमोदन किया है। राज्य के विशेष योग्यजन कर्मचारियों के वाहन भत्ते को बढ़ाकर 600 से 1200 रुपये किया जाना, ये हमारी सरकार की, मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण, बहुत बड़ा परिचय आप लोगों के सम्मुख, राजस्थान की जनता के सम्मुख रखना चाहते हैं कि राज्य के विशेष योग्यजन कर्मचारियों के वाहन भत्ते को बढ़ाकर जो पहले 600 रुपये था उसको 1200 रुपये किया गया है। इसका आज कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव मंजूर किया गया है। साथ ही विशेष योग्यजन श्रेणी में एक अतिरिक्त स्पाइनल डेफर्मिटी, पहले सिर्फ उनको ऑर्थोपेडिक्स और इस तरह की चीज़ों को ही विसंगति माना जाता था, लेकिन अभी स्पाइनल डेफर्मिटी श्रेणी के दिवंगत कार्मिकों को भी वाहन भत्ता दिए जाने का अनुमोदन हमारी सरकार ने आज कैबिनेट में किया है। मैं समझती हूँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार राजस्थान की जनता की जन भावनाओं के आधार पर कार्य करने का प्रयास कर रही है और हमें खुशी है कि राजस्थान की जनता का आशीर्वाद, राजस्थान की जनता ने कार्य करने का मौका हम लोगों को दिया और आज राजस्थान जो उत्तरोत्तर प्रगति और तरक्की के पथ पर चल रहा है विषम परिस्थितियों में, चाहे वो आर्थिक विषम परिस्थितियां हों, चाहे केंद्र सरकार द्वारा हमें सहयोग नहीं देने की विषम परिस्थितियां हों, उन सब विषम परिस्थितियों के बावजूद आज राजस्थान अग्रिम पंक्ति के राज्यों के अंदर अपना कार्य कर रहा है। ये हमारी कार्यकुशलता का एक बहुत बड़ा परिचय आप लोगों के सामने है। ERCP, क्योंकि मैं खुद दौसा जिले से हूँ और 13 जिलों की जो हमारी लाइफ लाइन है, जिसको भारत सरकार ने एक मजाक उड़ा दिया है। प्रधानमंत्री का पद एक गरिमा में पद होता है, वो देश के लिए एक सम्मान और मान सम्मान का प्रतीक है। उस पद में बैठे हुए व्यक्ति ने आके 2-2 बार अपने भाषण के अंदर राजस्थान की जनता को प्रलोभन देने का प्रयास किया, उनको लालच देने का प्रयास किया और उनको ERCP के लिए अश्योर किया। और आज हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अपनी प्रधानमंत्री जी को तो शायद ये याद ही नहीं दिलाते होंगे कि आप ऐसा कह के भी गए हैं, लेकिन हम आप सब मीडिया साथियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करना चाहेंगे कि बीच के जल संसाधन मंत्री जो हैं राजस्थान के, वो अगर आपको याद नहीं दिला रहे, अपने विभाग का कार्य राजस्थान का नहीं कराना चाह रहे, तो आप तो अपनी जबान पे कायम रहिए और राजस्थान को अपना हक दे के जाइए जो आप कह के गए थे।